गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। इसके बारे में कॉजेज़ भी इसके पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो वर्क स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले तुम बात करते हैं कि वर्क क्या है। आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो या फिर कहीं भी, चाहे वो सैलरी के रूप में काम करते हो चाहे वेजेस के रूप में काम करते हो, है ना। तो उसके अंदर आपको जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है और उस स्ट्रेस होने के कारण क्या है, उसके लिए हमने बात करनी है कि क्या होता है वर्क स्ट्रेस और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है स्ट्रेस की। सबसे पहले तो आते हैं इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम्स हैं। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए। देन हम बात करेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या दिक्कतें होती हैं। इंडिविजुअल में क्या कहते हैं, एक तो थ्रेट्स हो जाते हैं। थ्रेट्स में किस में, हेल्थ में थ्रेट हो जाती है। जब आपको काम करने की जगह पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या आपकी हेल्थ प्रभावित होती है उससे, क्योंकि आप फिजिकल इतना थक जाते हो उस चीज़ को करके। देन आपकी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो ख़राब होती है आपकी, है ना। प्रॉपरली सो नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते हो, आपकी गोल अचीवमेंट नहीं हो पाती, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके लिए क्या प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन को, एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों ने बाहर जाके गलत बोला कि यहाँ पे तो ऐसे टॉर्चर किया जाता है, तो ऑब्वियस है ना कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना बंद नहीं करेंगे, तो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाओगे आप लोग। पुअर कम्युनिकेशन हो जाती है, कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, है ना। अब्सेंटिज्म काफ़ी हो जाता है। जब आप वर्किंग कंडीशन नहीं उनको अच्छी दोगे तो ठीक है, वो आएंगे काम पे, लेकिन वो छुट्टी करना स्टार्ट कर देंगे, लेबर टर्नओवर कम हो जाएगी, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाएगी वर्क्स की। सेकंड बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस के बारे में। अब स्ट्रेस में क्या होता है कि हाउ यू फील, इमोशंस क्या हैं आपके। एक तो एनक्शियस हैं आप, है ना, चिंतित हैं आप, डिप्रेस्ड हो जाते हैं आप, टायर्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, एंग्री हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं आप, बोर हो जाते हैं, पैथेटिक हो जाते हैं, है ना। अब बिहेव कैसे करते हैं आप, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके, आप गलतियां करते हैं बहुत ज़्यादा। जब आपको पूरा दिन वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी ना, आपका दिल दिमाग सेम डायरेक्शन में नहीं चला पा रहे वो लोग, तो ऑब्वियस है ना कि आप मिस्टेक्स करेंगे, आपको ईटिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्लीपिंग में आप ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे तंबाकू है, अल्कोहल हो गई, है ना। सोशल बिहेवियर आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जैसे कि आपने क्या किया, एग्रेशन होगी, लोगों से बात करना कम कर दिया, अगर कोई आपको बात भी करता है तो आप उससे इरिटेट होकर बात करते हैं। अब इसका मतलब कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी मेमोरी पुअर हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है, आप डिसीजन मेकिंग पुअर करने लगते हैं, लेस क्रिएटिव हो जाते हैं आप, हाइपर टेंशन हो जाती है आपकी, है ना। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तब भी आप ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उसको हैंडल करते हैं। बॉडी आपकी स्वेटिंग करने लगती है, डिजी सी हो जाती है, ब्रेथलेस होने लगते हो आप, आपको दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है, पेन है, एक्चेज़ हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होती हैं आपको, एस्थमा, अल्सर, स्किन कंप्लेंट्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आने लगती हैं काफ़ी। सोर्सेज क्या है स्ट्रेस ऑफ वर्क के, एक तो इंस्टिंक्टिव एट जॉब, जैसे पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशन है, जैसे आपको गर्मी के दिनों में पंखे या कूलर या एसी प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, सर्दी के दिनों में आपको ब्लोअर हीटर नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा, वर्क ओवरलोड है, आपको टाइम का बड़ा प्रेशर है, अभी टारगेट्स पूरे करने हैं आपने, फिजिकल डेंजर आपको काफ़ी है, जैसे कि कई बार इलेक्ट्रिक एरिया में काम करना पड़ता है तो फिजिकल डेंजर बहुत होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इसके अंदर, एक तो कन्फ्लिक्शन बढ़ती है, लोगों में लड़ाई झगड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो जाती है उसके अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, करियर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि प्रमोशन कुछ लोगों को, या तो आप ओवर प्रमोट कर दें आपको, आप उस जगह को हैंडल नहीं कर पा रहे, या आपने क्या कर दिया, अंडर प्रमोट कर दिया। अंडर प्रमोट मतलब कि डिमोशन कर दिया हमने, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हम लोग, जॉब सिक्योरिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रिलेशनशिप क्या है वर्क का, एक तो पुअर रिलेशन बनते हैं बॉस के साथ में, सबऑर्डिनेट्स जो हैं आपके कलीग्स हैं, आप लड़ाई झगड़ा करने स्टार्ट कर देते हो, डिफ़िकल्टी आ जाती है डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और क्लाइमेट काफ़ी ख़राब हो जाता है, जैसे कि बजट बिहेवियर है, ऑफिस पॉलिटिक्स है ना, वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं वो, जैसे कि इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में काफ़ी आ जाते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या रोल होता है इनका, एंजाइटी का लेवल आपका बढ़ जाता है, आप क्या टॉलरेंस नहीं कर पाते इन चीज़ों को, बिहेवियरल पैटर्न आपके ख़राब हो रहे हैं। 1 मिनट में तो आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो, सेकंड मिनट में आप बड़ा बुरा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो।
एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ क्राइसिस हैं, इस तरह की, है ना। ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन दिक्कत, हार्ट रेट, स्मोकिंग, डिप्रेसिव मूड, ड्रिंकिंग होगी, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी, है ना, ये सारी चीज़ें, हार्ट डिसीजेज़, मेंटल इल हेल्थ, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं आपको